हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। आज दोस्तों हम बीएससी सेकेंड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट सेकेंड के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। तो दोस्तों जिन कंपाउंडों में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है उसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो आइए समझ लेते हैं सबसे पहले कि बॉन्ड क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जो बॉन्ड होता है वो 3 टाइप्स का होता है। बॉन्ड कितने प्रकार का होता है? 3 टाइप्स का। पहला है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, और दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा हमारा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं आयनिक बंध क्या होता है। तो आयनिक बंध वह होता है दोस्तों जिसमें किसी एक परमाणु द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे परमाणु को क्या करता है, ये ट्रांसफर कर देता है। तो जैसे इसको बी हम मान लेते हैं, तो एक परमाणु और दूसरे परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा बंध बनता है तो उसको कहते हैं आयनिक बंध। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं NaCl। तो यहाँ पर जो Na होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है। तो इस प्रकार का जिन कंपाउंडों में बंध बनता है उसको आयनिक बंध कहते हैं। जैसे HCl, इन सभी में आपको आयनिक बंध मिलेगा। इसी प्रकार बात करते हैं आप कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो कोवैलेंट बॉन्ड दोस्तों वो होता है जहाँ पर शेयरिंग के द्वारा, साझे के द्वारा बंध बनता है, उसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे आपको कोवैलेंट बॉन्ड H2 अणु में मिलेगा, N2 में मिलेगा। ऐसे जितने भी अणु हैं उनमें आपको कोवैलेंट बॉन्ड मिलेगा। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जब इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है, साझे के द्वारा जब बंध बनाते हैं तो उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें ना आयनिक बंध के बारे में पढ़ना है और ना कोवैलेंट के बॉन्ड के बारे में पढ़ना, हमको पढ़ना है कोऑर्डिनेट के बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। तो आइए समझते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो दोस्तों जब कोई मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मेटल को क्या करता है, डोनेट कर देता है, किसी मेटल को डोनेट कर देता है, तो तब इस प्रकार का जिन कंपाउंडों में बंध बनता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो आइए एग्जांपल के लिए समझते हैं। जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लें Cu डबल पॉजिटिव। तो यहाँ दोस्तों जो कॉपर है वो 2 वैलेंसी के फॉर्म में है, और हम ले लें अमोनिया जैसे NH3। तो NH3 के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस मेटल को डोनेट कर देगा। यहाँ पर हम 4 अमोनिया लेंगे। तो जब ये डोनेट करता है तो इस प्रकार के कंपाउंड में जो बंध बनता है, किसी लोन पेयर को डोनेट करता है जब कोई लोन पेयर, तो इस प्रकार का बंध बनता है तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे ये कंपाउंड का निर्माण करेगा CuNH3 का होल 4। अब यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी 2 थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं, आप 2 पॉजिटिव आ गया। और कोई भी कंपाउंड क्या चाहता है, अपने ऊपर चार्ज नहीं रखना चाहता है। तो दोस्तों यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम क्या करेंगे, न्यूट्रल करने के लिए कोई निगेटिव पार्ट जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कोई निगेटिव पार्ट जोड़ेंगे, तो जैसे यहाँ पर CuNH3 का होल 4 है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 कोई निगेटिव पार्ट जोड़ेंगे, जैसे Cl2 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार का जो कंपाउंड बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। और भी एग्जांपल जैसे ले लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लें Fe आयरन ले लें, और हम ले लेते हैं Cn। तो आप जानते हैं Cn के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर 6 ले लेते हैं। तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस
इस मेटल को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो इसमें जो कंपाउंड बनेगा FeCN का होल 6, FeCN का होल 6 यहाँ पर 4 नेगेटिव बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज था तो मैंने यहाँ पर कोई नेगेटिव पार्ट जोड़ा। अब यहाँ पर नेगेटिव पार्ट है तो हम यहाँ पर कोई धनात्मक मेटल जोड़ेंगे। तो कोई धनात्मक पार्ट जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, जैसे K4 जोड़ दिया। अभी इसको न्यूट्रल करने के लिए 4 वाला वैलेंसी वाला इलेक्ट्रॉन मतलब कोई परमाणु इस पर जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे K4, तो हो जाएगा FeCN का होल 6। तो हमारा कंपाउंड बन गया। तो इस प्रकार का कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए और भी हम कोई एग्जांपल ले लें, जैसे हम ले लेते हैं कोबाल्ट ट्रिपल पॉजिटिव। तो यहाँ पर दोस्तों कोबाल्ट जो है, यहाँ पर जो कोबाल्ट है ये 3 वैलेंसी के फॉर्म में है। और यहाँ पर हम जोड़ देते हैं जैसे 6NH3। 6NH3 तो आप जानते हैं अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करेगा, इस कोबाल्ट को दे देगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनाएगा ये बनाएगा CONH3 का होल 6। और यहाँ पर जो कोबाल्ट है ये कितने वैलेंसी की फॉर्म में, 3 वैलेंसी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ जब पॉजिटिव आएगा तो कोई भी कंपाउंड क्या चाहता है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं रखना चाहता है, चार्ज नहीं रखना चाहता है। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे, कोई नेगेटिव पार्ट वाला इस पर कोई नेगेटिव पार्ट जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, जैसे हम जोड़ देते हैं CONH3 का होल 6 और यहाँ पर हम जोड़ देंगे Cl3। तो दोस्तों इस प्रकार का जो कंपाउंड होता है उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। आई होप फ्रेंड कि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें जो ये बाहर वाला पार्ट होता है ये आयनिक होता है, और ये जो आयनिक जो अंदर वाला पार्ट होता है ये आयनिक नहीं होता है। यदि हम इसके बैलेंसी की बात करें तो ये बाहर वाला जो होगा ये सेकेंड, ये प्राइमरी बैलेंसी शो करता है और ये आयनिक होता है। और ये जो अंदर वाला होता है ये नॉन आयनिक होता है, और ये सेकेंडरी बैलेंसी को शो करता है। अभी आइए इसके बारे में और भी कुछ समझते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लें K4 FeCN, K4 FeCN का होल 6, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें यदि बात की जाए कि इसको क्या कहेंगे, जो बड़े कोष्ठक के बाहर होगा इसको क्या कहेंगे इसको, तो आइए इसको समझते हैं। तो दोस्तों ये जो बड़ा ब्रेकर लगा होता है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो ये बड़े कोष्ठक के बाहर होता है इसको कहते हैं हम काउंटर आयन। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसको कहेंगे हम काउंटर आयन। तो बड़े कोष्ठक के बाहर जो होता है वो आप समझ गए होंगे, उसको क्या कहते हैं, काउंटर आयन। और जो ये बड़ा कोष्ठक होता है, ये बड़ा ब्रेकर जो होता है इसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये जो मेटल होता है जो यहाँ पर Fe लिखा हुआ है इसको कहते हैं हम CMA का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम, या आयन भी कहते हैं। तो इसको कहेंगे हम सेंट्रल मेटल एटम, अथवा इसको आयन भी कहते हैं। और ये जो अंदर होता है सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली जुड़ा होता है, इसी को कहते हैं, इसको हम कहते हैं लिगेंड। इसको क्या कहते हैं, लिगेंड। इसको क्या कहते हैं, लिगेंड। यदि आपको लिगेंड की डिफिनेशन बताना हो तो ऐसे आप बता सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम से जो डायरेक्टली जो लिंक्ड होते हैं, डायरेक्टली जुड़े होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम लिगेंड कहते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कितने लिगेंड होंगे तो ये होगा, कितने लिगेंड होंगे, 6 लिगेंड होंगे। तो आई होप फ्रेंड कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप जान गए होंगे कि जो बड़े कोष्ठक के बाहर होता है उसको कहते हैं
काउंटर आयन और इस बड़े कोष्ठक को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो उसके अंदर मेटल होता है उसको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम CMA, और जो उसके अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, हम लिगेंड कहते हैं। यदि लिगेंड की नंबर बताना हो कितना लिगेंड है तो इसमें हम बताएंगे कि 6 लिगेंड जुड़ा हुआ है। आई होप फ्रेंड कि आपको जितना बताया गया है उतना समझ में आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके, तब तक के लिए धन्यवाद।